लड़की ने सिर्फ अपना हाथ काले समुद्र के पानी में डाला, लेकिन अगले ही पल अजीब बात उसकी नजरों में आ गई। समुद्र की मछलियां जैसे किसी प्रकार की बुलाहट पाकर झुंड में लड़की की दिशा में तैरने लगी। हालांकि लालची मछुआरों को यह दृश्य देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि लड़की के पास एक रहस्यमय शक्ति थी। हर बार जब वे उसे समुद्र में मछली पकड़ने ले जाते तो कुछ किलोमीटर के भीतर की मछलियां स्वयं जाल में आ जाती। लड़की के भाग्य के कारण वे हर बार भरपूर मछलियां लेकर लौटते। मगर लड़की की इसी रहस्यमय शक्ति के चलते द्वीप के लोग बेफिक्र और सुख समृद्धि भरी जिंदगी जीने लगे। लेकिन लड़की की शक्ति सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि उसकी उत्पत्ति और भी चौंकाने वाली थी। दरअसल 10 साल पहले किसी दिन समुद्र की सतह पर अचानक बड़ी लहरें उठी। जब सब कुछ शांत हो गया तो ग्रामीण टहलते समय अचानक देखे कि द्वीप के पास एक पुराना जहाज डूबा हुआ है। खजाना होने की उम्मीद में ग्रामीण बिना रुके डूबे हुए जहाज की ओर दौड़ पड़े, लेकिन उनकी कल्पना से परे डूबे हुए जहाज के नीचे एक भूख से रोती हुई बच्ची मिली। ये देखकर सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्ची कैसे जिंदा बच गई। लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक ग्रामीण ने दहशत में देखा कि अभी अभी उसकी लगी खरोंच आंखों के सामने ही तेजी से बढ़ती जा रही है। लड़की की अकल्पनीय शक्ति को देखकर ग्रामीणों ने उसे मसीहा मान लिया। उस दिन के बाद से लड़की को गोद लेने वाले दंपति के घर के सामने हमेशा भीड़ रहती थी, क्योंकि जो भी व्यक्ति लड़की के संपर्क में आता वह किसी भी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाता। यहाँ तक कि 80 साल की बुजुर्ग महिला जो बुजुर्ग भूलने की बीमारी से पीड़ित थी, वह भी आसानी से फिर से होश में आ जाती। इसी वजह से द्वीप के लोग अन्ना को खजाने की तरह मानते थे, उसे भगवान का भेजा हुआ मसीहा समझते थे। उसी के आगमन से गरीब ग्रामीणों ने समृद्धि और बीमारी से मुक्त जीवन जीना शुरू कर दिया। अन्ना के रहस्य को उजागर होने से रोकने के लिए ग्रामीणों ने बाहरी दुनिया से संबंध काटने का फैसला किया और एकांत में जीवन जीने लगे। जब भी समुद्र में कोई जहाज गुजरता, पहरा देने वाला ग्रामीण अलार्म बजा देता। ऐसे में अन्य ग्रामीण सभी लाइटें बंद कर देते ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें देख न सके। और बोरियत दूर करने के लिए द्वीप के लोग आपस में मुक्केबाजी करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी चोट उन्हें लगे, बस अन्ना को छूते ही वे ठीक हो जाएंगे। लेकिन समय के साथ मछुआरों के लालच और स्वार्थ के कारण यह शांत गांव गृह युद्ध में फंस गया। उस दिन अन्ना और उसका साथी पहाड़ पर खेलने गए और अचानक उन्होंने जमीन पर एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता देखा। अजीब बात यह थी कि जैसे ही अन्ना पास आई, आक्रामक मधुमक्खियां पालतू जानवर की तरह शांत हो गईं। वे उसकी हथेली पर आकर बैठ गई। अन्ना अपने साथी को यह दिखाना चाहती थी, तभी उसने देखा कि उसका साथी मधुमक्खियों के हमले का शिकार हो रहा है। अपने दोस्त को घायल देखकर उसने अजीब तरह से मुट्ठी भींच ली, लेकिन अगले ही पल आसपास कई किलोमीटर तक की सारी मधुमक्खियां अचानक फटकर मर गईं। ये देखकर दोनों हैरान रह गए और समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। अपने को लोगों की नजरों में राक्षस बनने से बचाने के लिए अन्ना ने अपने साथी से यह रहस्य छिपाने के लिए कहा, लेकिन इस घटना के बाद अन्ना की विशेष शक्ति अचानक गायब हो गई। अब वह पहले की तरह दूसरों को ठीक नहीं कर सकती थी और मछुआरों को भी बहुत कम मछलियां मिल रही थी। समय के साथ ग्रामीणों ने यह सहन नहीं कर पाए। वे पहले से मिलने वाली सुविधाओं के आदी हो गए थे और अब भविष्य को लेकर